ईरान से मुज़ाकरात के लिए जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। अब लगता है कोई फरीक खेल नहीं खेल रहा, यानी सब संजीदा है। अगर कोई अहम पेशरफ्त होती है तो खुद भी ईरानी क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हैं। ताहम इन मुज़ाकरात की सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान एटमी हथियार बनाने का मंसूबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। ईरान की नई क़यादत समझदारी दिखाए तो उनका मुस्तकबिल खुशहाल हो सकता है। ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हुई तो हम बहुत बम गिराएंगे। अगर मसला हल हो गया तो ईरान ने सही कदम उठाया तो गैस की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। इससे पहले बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया था कि अमरीकी सदर आबना हरमुज की नाकाबंदी खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीका सिफारती अमल में संजीदा नहीं, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेडलाइंस पर यकीन नहीं रखते। ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान न आने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका ने समंदरी नाकाबंदी करके ईरानी बहरी जहाज़ पर हमला किया। अमरीकी इक़दाम जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हमने पाकिस्तानी सालिस सरकार को बता दिया है कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद नहीं आ रहे। अमरीका ने दोबारा जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ज़राए का दावा है कि ईरान अमरीका के साथ इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए आमादा हो चुका है और ईरानी वफ़द की आमद कल मुतवक्के है। मुश्किल हालात से तदब्बुर, दानिशमंदी और कौमी वक़ार के साथ निमट रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, हमारी तवज्जो तामीर नौ और बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए मसाइल के हल पर होगी। मुश्किल हालात के बावजूद गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मसाइल के हल के लिए दुरुस्त और मुनज़्ज़म प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुक्काम की शिरकत। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर भी इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल और मुशावरत। अब्बास इराक़ची और इसहाक़ डार की मुज़ाकरात के अगले दौर से मुतालिक गुफ्तगू। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबिते पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी सफारत खाने का दौरा। अमरीकी सफीर नेटली बेकर से मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार की तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी मुक़द्दम से भी मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए किए गए इंतजामात पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए सफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। चीन के सदर शी जिनपिंग और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोन पर राबता। चीनी सदर का आबना हरमुज से जहाजों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा, चीन फौरी और जामी जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सफारती जरिए से हल किया जाए। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, जहाज अमरीकी मैरीन्स के कब्जे में है। जहाज तकरीबन 900 फुट लंबा और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वज़नी है। जहाज को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार किया। अमरीकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका।
अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब देंगे। तर्जुमान खातमुल अनबिया ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका ने ईरान की तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। अमरीका ने जिस तिजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। नाकाबंदी के साथ सिफारतकारी कौलो फेल में तजाद है। पाकिस्तान ने ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का अमरीका के तर्ज अमल पर रद्द अमल। कहा, आप बैनुल अक़वामी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नाकाबंदी को मजीद सख्त बनाकर ईरान को मजीद जंगी जराइम की धमकियां दी जा रही हैं। नाकाबंदी के खात्मे तक खतरात कम नहीं होंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज को कब्जे में लेने पर तशवीश का इजहार। कहा, फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात में है। रूस ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल नागुज़ीर करार दे दिया। रूस के सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा कि सालिस नहीं लेकिन मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सर कोस्टा ने खत्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ऑस्ट्रेलियन हम मनसब के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। फरीकैन में सालिसी पर नायब वज़ीर आज़म की कोशिशों की भी तारीफ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% इजाफा। ब्रेनेट खाम तेल $95 फी बैरल से तजावुज कर गया। WTI $90 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबार के इख्तिताम पर 1742 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,72,196 की सतह पर बंद हुआ। बनों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। भारत की हिमायत याफ्ता 2 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में सरगना वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबार शामिल है। वहीदुल्ला 21 फरवरी को बनों में होने वाले हमले का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट और असलहा और बारूद बरामद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुजदार में शहीद का खातून कांस्टेबल को खिराज अकीदत। शहीद मलिक नाज बलोच के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कहा, नाज बलोच बलूचिस्तान की पहली पुलिस कांस्टेबल थी। शहीद ने अर्ज वतन की हिफाजत की खातिर बहादुरी की मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को बहादुर पुलिस फोर्स पर फख्र है। दहशतगर्दी की अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मिस्र मुश्तरका फौजी मश्क थंडर 2 कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक चेरात में मुनक्किदा मश्क में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर तवज्जो दी गई। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मश्क में मुश्तरका तरबियत और पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया गया। पाक फौज के SSG कमांडोज और मिस्री स्पेशल फोर्सेस ने शिरकत की। नवाज शरीफ की जेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान की मजलिस कानून साज के आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। पार्लिमानी बोर्ड इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए पार्टी के मौजू उम्मीदवारों के नामों पर गौर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अहम शाहराहों पर अहलकार तैनात।
रेड जोन में वाक़ तमाम दफातर बंद। वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात की समात मुलतवी। पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट भी ताहुक्म सानी मुअत्तल। पोप लियो ने एक बार फिर ईरान पर हमलों की मुखालफत कर दी। कहा, सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ वापसी के जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है। ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल अक़वामी कानूनी मसाइल से बढ़कर इखलाकी मसला है। ईरान के साथ मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। किसी भी लम्हे नई पेशरफ्त हो सकती है। अमन दुश्मन नेतन्याहू ने अपने नापाक अज़ाइम जाहिर कर दिए। कहा, हम ईरान के साथ हालत जंग में हैं, मामला अभी खत्म नहीं हुआ। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तल अवीव में 1000 से ज्यादा मकानात नाकाबिले रिहाइश। इसराइली दारुल हुकूमत के मेयर रॉन हुल्दाई का बड़े नुकसान का एतराफ। मिसाइल्स को रोकने की कोशिशों के दौरान गिरने वाले मलबे से रामात गान और बनी बराक में भी तबाही। मजमूई तौर पर 30,000 इसराइली शहरियों की जानिब से इमलाक के नुकसान के दावे मौसूल हो चुके। यूएई का मुमकिना माली बहरान से निमटने के लिए अमेरिका से राबता। अमेरिकी जरीदा वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान जंग बढ़ने की सूरत में मुत्तहदा अरब अमारात माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है। यूएई के सेंट्रल बैंक के गवर्नर की अमेरिकी हुक्काम से अहम मुलाकात। करेंसी स्वैप लाइन के जरिए डॉलर तक रसाई पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की हिमायत में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत की पेश करदा करारदाद में अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई ताउन पर जोर दिया गया। इस्लामाबाद अमन मुकालमे को इलाकाई हम आहंगी का मौका करार दिया गया। कराची में नमी का अंग्रेजी का पर्चा भी आउट। आगाज से आधा घंटा पहले हल शुदा पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। सीआईए ने नकल माफिया के 4 मुल्जिमान को धर लिया। मरकजी मुल्जिम मुबीन खान के नेटवर्क में 13 ग्रुप्स और हजारों तलबा शामिल होने का इंकिशाफ। शहर में नकल माफिया के 8 से 10 गैंग सरगर्म हैं। शदीद गर्मी में बिजली गायब, शहरियों को सख्त मुश्किलात। कराची के कई इलाकों में 10 से 12 घंटों तक लोड शेडिंग। लाहौर समेत पंजाब में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की लपेट। पेशावर में 6 से 8 घंटे तक बिजली नहीं आई। देही इलाकों में बिजली न आने का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। लबनान के इसराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग हैं। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा है कि हमारी दरखास्त पर अमरीकी सदर की मुदाखलत से जंगबंदी और मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप से राबते जारी हैं। मोदी ने भारतीय मईशत का भट्टा बिठाने के बाद आलमी सतह पर भी नाअहली और नाकामी साबित कर दी। मोदी सरकार ने कोप कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की पेशकश वापस ले ली। आलमी मीडिया ने मोदी का फैसला भारत की साख के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। भारत की दस्तबरदारी ने मौसमियाती बेहतरी के इकदामात के दावों पर सवालात खड़े कर दिए। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा छत्तीसगढ़ के जंगली इलाके में गिरा। हादसे में तैयारे में सवार पायलट और मोबिन पायलट हलाक हो गए। जापान में जलजले के शदीद झटके, सुनामी की वार्निंग जारी। जापानी मीडिया के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज सतह जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। जलजले के बाद 3 मीटर बुलंद सुनामी आने का खतरा।
अमेरिका की नई नस्ल जेनजी की अक्सरियत फलस्तीनियों के साथ। अमेरिकी टीवी के सर्वे के मुताबिक 74% जेनजी फलस्तीनियों के साथ, 75% डेमोक्रेट्स भी फलस्तीनियों के लिए हमदर्दी रखते हैं। रिपब्लिकन्स इसराइलियों के हामी हैं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पीसीबी का सख्त एक्शन। श्रीलंकन क्रिकेटर दासन शनाका पर पीएसएल खेलने पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। अगले साल पीएसएल 12 में शिरकत के लिए नाअहल करार। और मुंह मोड़ने का मुहावरा तो आपने सुना होगा, कभी देखा है? ब्राजील में स्टूडेंट्स ने वाकई टीचर से मुंह मोड़ लिया। तलबा का कहना था कि टीचर दूसरी क्लास को ज्यादा टाइम क्यों देती हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।